अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। और नाज़रीन, आप यकीनन हैरान होंगे कि आज हम इतनी गर्मी में अपने ठंडे स्टूडियो से निकलकर कहाँ मौजूद हैं और क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मेट्रो वन न्यूज़ की हमेशा से ये कोशिश रही है कि आपके मसाइल को उजागर करें और उनके मसाइल के हल के लिए कोशिश करें कि जल्द से जल्द शहर कायद के वासियों को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनका हल किया जा सके और उन्हें रिलीफ मिले। तो आज हम यहाँ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हाजिम भंगवार साहब के ऑफ़िस में और उनसे जानेंगे कि आखिर शहर कायद के जो वासी हैं और जिन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं तो उन मसाइल का हल क्या हो सकता है और कितना काम किया जा रहा है। तो आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हाजिम भंगवार साहब के ऑफ़िस में। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है क्योंकि लोग इनको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं इनके काम की वजह से और इनकी हमदर्दी की वजह से। ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करूँगी कि इंतहाई फ्रेंडली इनका जो बिहेवियर है और लोग यही कहते हैं कि इनके जो हल्के के लोग हैं, इनके इलाके के जो लोग हैं, वो यही कहते हैं कि हमें कभी भी कोई भी काम होता है हम डायरेक्टली आके मिलते हैं, बात करते हैं और हमारे मसले का हल भी निकल आता है और हमें कोई किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आजकल के दौर में ये रीच होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो कैसे अपने काम को इतने बेहतर तरीके से सरअंजाम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजिम भंगवार साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाजिम साहब, यहाँ पर जब मैं आई तो मैंने देखा कि सभी आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। एक तो ये होता है कि शायद लोग कहें कि जी हम अंडर में काम कर रहे हैं तो इसलिए, लेकिन आम लोग भी, जो इलाके के लोग, जो पहले भी जहाँ पे आप पहले सर्व करते रहे हैं वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ देखी। अब मुझे ये बताइए कि आप माशाल्लाह इतने हाईली क्वालिफाइड हैं, आपने लॉ भी किया और दुनिया भर में इतने ममालिक में आप घूमे, इतनी यूनिवर्सिटीज़ को आपने देखा, माहौल देखा। क्या इंस्पिरेशन थी, क्या वो जज्बा था कि वो वक्त जब लोग यहाँ से क्वालिफ़िकेशन करके बाहर की तरफ जा रहे थे, आपने बाहर से इतना कुछ सीखा और आप पाकिस्तान की तरफ आए? ये ज़रूर बताइए। इंस्पिरेशन क्या था? ये बड़ा हैवी सवाल है। पब्लिक, पाकिस्तानी अवाम, ये खिदमत पर प्राइमरीली पाकिस्तानी अवाम। देखें, यहाँ जब भी ऑफिस वही पहुँच सकते जिसकी रीच होती है, जिसकी कोई केयर ऑफ दिस उसके। मेरा कभी वो दिमाग में कॉन्सेप्ट था ही नहीं, शायद मैं बाहर रह के आया था और जब भी यहाँ आता था तो फील होता था कि जैसे यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, पब्लिक को कोई सुन नहीं रहा है या कि कोई असिस्ट नहीं कर रहा है। तो एज अ टूरिस्ट जब यहाँ आना, वो तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता था, तो बाल्ला किया, बाय चांस कह दें ऑफिसर बन गया। और नीयत तो यही थी और हुआ भी ऐसे ही कि पब्लिक मेरी इंस्पिरेशन थी पहले दिन से और अभी भी है। अभी भी शायद जितना भी थक जाऊँ या कभी कभी होता है कि बड़े बहुत घंटे ऑफिस में, 12 घंटे हो गए ऑफिस में, घर जाऊँ, अगर कोई दरवाजे पे आता है, ख़ास करके अगर नॉर्मल पब्लिक होए, मेरे दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। मेरे पास पर्चियाँ पहले आती थी, पर्चियाँ केयर ऑफ दिस, अब वो भी नहीं आती, अब डायरेक्टली लोग आते हैं। पब्लिक में इंस्पिरेशन। बिल्कुल, ये मैंने देखा, सुना था और अब देखा भी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे साहब इक़्तिदार लोगों में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो खिदमत के जज्बे से सरशार हैं और इस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि आपने जहाँ पहले बहुत ज़्यादा काम किया उसके बाद उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई और फिर वो रह गया, तो ज़ाहिर है दुख तो होता होगा आपको। बेशक दुख होता है, दुख भी होता है और कहीं थोड़ा गुस्सा भी आता है क्योंकि जब आप पोस्ट होते हैं कोई जगह पे, वो जगह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। उस वक्त नॉर्थ नाज़ाबाद मेरा सब डिवीज़न था, तो नॉर्थ नाज़ाबाद का ना ही मैं सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर था, वेल विशर भी था। आप उधर का मुझे चौकीदार समझ लें या उधर की सिक्योरिटी मुझे समझ लें या उधर का जमादार समझ लें, हर चीज़ कबूल है क्योंकि मेरा सब डिवीज़न था। हमने सुना आपने 18 घंटे काम जी, नालों के ऊपर, मानसून के वक्त, सफाइयों के हवाले से, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के हवाले से दिन में 3 से 4 ऑपरेशन होते थे। उसके बाद भी हेल्पलाइन था कि अगर मेरी पब्लिक, नॉर्थ नाज़ाबाद की पब्लिक को कोई नीड है, कोई मसला है, जहाँ वो ऑफिस नहीं आ सकते, हम वहाँ पहुँच जाते थे। वहाँ के जितने इदारे होते थे बच्चों के हवाले से, बच्चे जो रोड पे होते थे उनको हमने स्कूल में डाल दिया था। स्कूलों से बात करके, हाँ मेरे नॉर्थ नाज़ाबाद में या जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, मेरे होते हुए वहाँ बच्चे भी कैसे मांग रहे हैं, ये मुझे हज़म नहीं होता था। नशे भी नहीं नजर आ रहे थे। वो शुरुआत में होते थे जब मैं डेवलपमेंट काम करता था और फिर वो टेक्निक अलग थी। आप ज़बरदस्ती उनको रिहाब नहीं भिजवा सकते, तो आप दूसरे इदारों से बात करते थे,
उनको भी हटवाना था, इसलिए जितनी प्रोजेक्ट्स बन गए थे। और फिर जब जाने के बाद ये सब डिज़ोल्व होने शुरू हो गया, ऑब्वियसली अब ये नेक्स्ट असिस्टेंट कमिश्नर का काम होता है जो चीज़ बनी उसको मेंटेन करें। चलो आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाया, मेंटेन तो कर सकते हैं ना, आप ख्याल तो रख सकते थे। तो जब रातों रात आप देखते हैं कि ये इंक्रोचमेंट दोबारा से आ गई है, प्राइसेस दोबारा हाई हो गई, कचरा आ गया है, खैर दुख होता है पर डीमोटिवेट नहीं करता है। मैं उतना ही काम या शायद उससे डबल अपनी हर पोस्ट पे करूँगा, क्योंकि वो मेरी ड्यूटी है, मुझे इसकी पे मिलती है। हाँ बेशक आवाम से मोहब्बत करने के लिए, एक्स्ट्रा काम करने के लिए एक्स्ट्रा पे नहीं मिलती है मुझे, वो उनकी मोटिवेशन होती है, वो जो सपोर्ट या प्यार देते हैं वो अलग बात है। पर अभी मैं यहाँ हूँ, यहाँ भी अपना काम कर रहा हूँ, करूँगा। अगर कल मेरे जाने के बाद अगर कोई चीज़ सेम पोजीशन में नहीं है उससे मुझे मसला नहीं होता। वो जवाबदेह हैं जो उस वक्त उस सीट पे बैठे हैं। बेसिक बिल्कुल। अच्छा, हमने हमें एक और चीज़ भी ऑब्जर्व की कि आप अपनी टीम के साथ बड़े स्ट्रिक्ट। जी। तो वो ये जो चीज़ होती है, तो ये इसका मतलब है कि फिर काम बड़ा सुपर लेवल का होता है, 110% आपको रिजल्ट भी चाहिए होता है। तो टीम आपके साथ खुश है? आई एम ऑनेस्टली बहुत ग्रेटफुल हूँ अपनी टीम के हवाले से। शायद इनके बगैर मेरा काम हो नहीं सकता, क्योंकि आपको देखना होता है हर सुबह ऑफिस आने वक्त भी अगर सिक्योरिटी या गेट वाले नहीं होएं आपकी ऑफ़िस खुल नहीं सकती। अगर मैं ऑफ़िस पहुंच जाऊँ सुबह 9 बजे और मेरा स्टाफ यहाँ नहीं है पानी की बोतल रखने के लिए या दरवाज़ा या लाइटें एसी खोलने के लिए, ये एक हर्डल हो जाता है। या ड्राइवर के टाइम पे नहीं पहुंचा, ये बहुत आसान देखना टाइमिंग। जी, पर ये बड़ा आसान देखना कि भाई हाजिम भंगवार कर रहा, हाजिम भंगवार असिस्टेंट कमिश्नर ने ये किया, बेशक कर, उसके पीछे उसकी टीम है। उसका अगर ड्राइवर टाइम पे नहीं पहुंचता है, अगर उसके जो स्टाफ है, असिस्टेंट्स हैं, हर कोई है, सिक्योरिटी टाइम पे नहीं पहुंचती, तो हाजिम भंगवार का काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो टीम को साथ लेके चला, और प्राइमरीली हमारी ट्रेनिंग भी एडमिनिस्ट्रेशन में आप हर किसी को लेके चलते हो, तो मैं स्ट्रिक्ट भी होता हूँ। पर आप जब किसी के साथ 18-20 घंटे दिन में हो, आप एक खुद फैमिली बन जाते हो। इनको जैसे मैं इनको चिढ़ाता हूँ, कहता हूँ कि अब इनकी फैमिली का पता नहीं क्या हो गया होएगा, छोड़ के चली गई कि अभी मेरे साथ ही हैं। पर नहीं, काम के वक्त काम, क्योंकि जब काम की बात आती है मैं जवाबदार हूँ अपने सीनियर्स का, गवर्नमेंट का, बिकॉज आई एम गवर्नमेंट सर्वेंट, और अपनी पब्लिक का। ठीक, बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, थोड़ा सा आवामी अवेयरनेस के लिए लोगों को पता चले, क्योंकि होता ये है कि कुछ भी होता है, दूध की कीमतें बढ़ गई, कहीं स्ट्राइक हो गई या कहीं को गड्ढा खुद गया, तो सारा का सारा जो मलबा होता है सिंध गवर्नमेंट ने किया है, सिंध गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, सिंध गवर्नमेंट वो नहीं कर रही। लेकिन सिंध गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, ठीक है, उसमें आप भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। तो क्या रोल क्या है आपका उस सिस्टम के अंदर, क्या जिम्मेदारी आप निभाते हैं, ये ज़रा करंटली असिस्टेंट कमिश्नर जनरल, और ये होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। आप कमिश्नर साहब के साथ, अभी हमारे माशा कमिश्नर साहब सैयद हसन नकवी बैठे हुए हैं, उनके साथ मैं अटैच्ड होता हूँ। एंड माई जॉब इज़ टू ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेट जो बाकी असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं या बाकी जो हमारे मुख्तियारकार होते हैं, इंश्योरिंग कि उनके टास्क जो दिए गए हैं, जो असाइनमेंट्स दी गई हैं वो करें। काउंटर चेक रखना, जी, काउंटर चेक रखना, इंश्योर करना कि वो करें भी, और उसकी पनिशमेंट भी होती है। काफ़ी एक्सप्लेनेशंस निकलती हैं, काफ़ी पनिशमेंट की जाती है, काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं जो काम नहीं कर रहा है। पर आपको ये देखना है कि एक असिस्टेंट कमिश्नर, एक कमिश्नर है माशाल्लाह से, और बेशक नीचे हमारा स्टाफ होता है, पर कराची काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह से, काफ़ी असिस्टेंट कमिश्नर हैं, बड़े बड़े इलाके, हर इलाके में अपने 4 करोड़ की आबादी को मेंटेन करना। जी, और ये भी नोट करना है कि हर असिस्टेंट कमिश्नर और हर डिप्टी कमिश्नर, हमारा काम एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, हम बाकी इदारों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो जैसा मिसाल के तौर पे अगर आप घर में हैं अपने, आप अपने बावर्ची के साथ कोऑर्डिनेट करेंगी, सफाई वाले के साथ, इलेक्ट्रिशियन के साथ, ड्राइवर के साथ, मालिक के साथ, इतना कोऑर्डिनेशन होता है। तो हम भी जैसे टाउन के साथ, केएमसी के साथ, सॉलिड वेस्ट के साथ, के इलेक्ट्रिक के साथ, पुलिस के साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ, इन सब के साथ हमें कोऑर्डिनेट करता है। और बड़ी बेसिक एग्जांपल देता हूँ, अगर मुझे कहीं जाके एक छोटा सा ऑपरेशन करना है एंटी इंक्रोचमेंट का, पहले तो ये चेक करना होता है कि वो एरिया किसका है। अगर वो टाउन का है तो टाउन की एंटी इंक्रोचमेंट टीम के साथ उनको ऑन बोर्ड लाना है, फिर ट्रैफिक पुलिस को लेके उनको बोर्ड लाना है, फिर पुलिस को बोल के उनको ऑन बोर्ड लेना है। जी, तो एक आदमी को एडमिनिस्ट्रेटर जो बात करते हैं, हम सब इदारों को साथ लेके चल रहे हैं। तो जब बात की जाती है कि अगर ये ऑफिसर है वो ऑफिसर काम क्यों नहीं कर रहा, आई थिंक काफ़ी पब्लिक ये नहीं रियलाइज़ करती है कि इनका काम है सबको साथ लेके चलना। पर मिसाल के तौर पर
उसी ऑपरेशन में एंटी इंक्रोचमेंट की टीम नहीं आ सकती है, या ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं आ सकते हैं, या SHO नहीं आ सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र कौन आ रहा है? सिर्फ ऑफिसर नजर आ रहा है, पर बाकी इदारों जी और बाकी इदारों को इतना हाईलाइट नहीं किया जाए जिनका वो प्राइमरीली काम होता है। हमारा काम है काम करवाना। यही चीज लोगों में जी जो है ना वो नहीं मालूम है। वो सारा मलबा जो होता है वो उस ऑफिसर पे आता है, बिल्कुल, जो कि काम करवा भी रहा है और सुन भी रहा है जी लोगों की। और मेरी अप्रोच अलग होती है। फिर मैं इंतजार नहीं करता हूँ आपने आपके काम किया नहीं किया, मैं खुद ही करना शुरू कर देता हूँ। मैं डिपेंड नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे रिजल्ट देने होते हैं। मेरे पास ऐसा टाइम फ्रेम नहीं है कि मुझे पता है काफ़ी घंटे हुए, कल मुझे दोबारा ऑफिस आना है, काफ़ी चीज़ मेरी लाइन अप होती हैं, तो तक टाइम मेरे पास नहीं होता है। तो मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होता हूँ, टाइट भी कर देता हूँ, पर उसके अलावा मैं कोशिश करता हूँ कि खुद जल्द से जल्द जितना हो सके, जैसे आप नॉर्थ नाथाबाद में देखा था, मैं इंतजार नहीं करता टीमों का, मशीन क्यों ख़राब है, खुद बनवा के नाले साफ कराना शुरू कर दिया। फिर जब तक वो टीमें आती थी तो मैं कभी एंड रिजल्ट में यही था कि आपसे काम क्यों नहीं हुआ। अब आप जाके सीनियर्स को, पब्लिक को ये तो नहीं बता सकते कि भाई वो नहीं आए, ये एक्सक्यूजेस रखती हैं। एज एन ऑफिसर वो मेरा फेलियर हो जाता है फिर। तो इसलिए हाँ, जितनी जायज़ भी हो, पर काम तो नहीं हुआ ना, और यहाँ मैं एक्सक्यूज देने नहीं, मैं अपना रिजल्ट देने आया हूँ। ठीक। अच्छा आज़म साहब, एक और चीज़ बताइएगा, ये कमेटियों का किरदार क्या होता है, या एसोसिएशंस का किरदार? जैसे दूध की यूनियन जो एसोसिएशन है डेयरी फार्मर्स की, या फिर डंपर एसोसिएशंस हैं और दीगर चीज़ें। नॉर्मली हम ये देखते हैं, ये सारी एसोसिएशंस जो होती हैं जब कहीं एहतजाज कर रही होती हैं, तो आप या आपकी टीम उनसे मुज़ाकरात करती है, तो आवाम तो ये सोचती है ना कि ये तो गवर्नमेंट के रिट को चैलेंज करे। मतलब एक तो 4 लोगों को कुचल भी दिया, और फिर अगर आवाम ने रिएक्शन दिया तो फिर वो एहतजाज भी करते हैं कि जी हमारा डंपर चला दिया। फिर आप गवर्नमेंट, यानी आप, क्योंकि आप गवर्नमेंट हैं, तो आप जाके उनसे मुज़ाकरात करते हैं, तो ये तो गवर्नमेंट के रिट को चैलेंज करते हैं। तो ये तो फिर वो एक माफिया वाला किरदार सामने आ जाता है, जो कि लोग कहते भी हैं। तो इनको कैसे आप डील करते हैं? अच्छा, ये चीज़ें इतनी सिंपल होती नहीं जितनी दिखाई जाती हैं। आई थिंक जब ये न्यूज़ पे जिसे हम बात करते हैं ना, ये बड़ी एक नटशल में बात करते हैं, इसके अंदर काफ़ी डिटेल्स चीज़ें होती हैं। जब हम बात करते हैं कमेटीज़ की, पहली बात, हर किसी की रिप्रेजेंटेशन होती है। उस कमेटी में हर इदारे के हर लोग एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो अगर डंपर के हवाले से बात करते हैं, ट्रैफिक के हवाले से, तो अगर मिसाल के तौर पर यह मीटिंग बैठाते हैं, इसमें कमिश्नर साहब होंगे, उस एरिया के DC होंगे, ट्रैफिक से कोई आएगा, पुलिस की तरफ से कोई आएगा, डंपर की तरफ से आएगा, गाड़ियों की तरफ से कोई आएगा, ये सब आते हैं। फिर इनमें से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कि हर किसी की अपना से हो कि भाई आपकी तरफ से गलती हुई है, आपकी तरफ से, क्योंकि फिर अकाउंटेबिलिटी में आसान होता है। अब हम जब कोई भी बात करते हैं, हमें एक ओवरऑल पिक्चर देखनी होती है, जो होती है इकानमी की, कि ये करने से तकलीफें किसको पहुँचनी है। अब जब हम गाड़ियों की बात करते हैं, कोई भी सिचुएशन की होती तो अवामी है, एंड ऑफ द डे अवामी है, वही फेस करती है। अब एक हेड पे बैठा हुआ है। अगर कोई भी आप बिजनेस ले लें, फॉर एग्जांपल कोई भी आप रेस्टोरेंट ले लें, X, Y and Z, अगर उसका ओनर कुछ कर रहा है और ओनर को हटा दें, नुकसान एक्चुअली होना है उसके एम्प्लॉयज़ को। मार्केटें बंद होती हैं, ताजिर तो ये जो अफेक्ट, तो जब ये एहतजाज होते हैं, रोड बंद कर देना, अफेक्ट किसको हो रहा है? तब आवाम को। तो जब हम देखते हैं नेगोशिएशन का रीज़न ये होता है कि अगले को समझाना कि आप जो करें तो नंबर 1 गलत है, लाइफ थ्रेटनिंग है, नंबर 3 ये अफेक्ट कर रही है पब्लिक को। हम कहीं ना कहीं लीवे रखते हैं उनको समझाने के, क्योंकि इकॉनमी भी अफेक्ट होती है, पब्लिक पे अफेक्ट होती है, और इसके रिप्रेजेंटेटिव्स भी इतने होते हैं। तो ये कहने में तो बड़ा सिंपल लगता है, पर इसमें बड़ी डिटेल्स चीज़ें बहुत होती हैं। इनके सदियों से कोई ना कोई, भाई कभी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होता है, कोई NOC साइन हुई होती, फिर वो रिसर्फेस कर देती, फिर कभी ये आ जाता है। और आप देखें कोई भी प्रॉब्लम डिसीजन पे डंडे के ज़ोर पे नहीं होती है। जितनी पहला तो काम था अगले वाले को समझाने कि भाई मसला आपका ये है, आपने गलती यहाँ की है, अभी तो डंडा मार दिया या उसको पनिश कर दिया, कल आप पोस्ट से हट गए, वो दोबारा वहाँ शुरू हो गए। वो मसला तो इसी वजह से जो मसले कंटिन्यू से ख़त्म क्यों नहीं होते हैं, मतलब ग्रेजुअली प्रेशर बिल्डअप करना। एग्जैक्टली, आपको स्लोली कोई भी चीज़ इराडिकेट करनी होती है। जैसे कोई भी मसला होता है, आप उसी वजह का ऑपरेशन नहीं करते हो, पहले आप मेडिकेशन पे चलते हो। जितना स्मूथली चीज़ हो सके, आई बिलीव इज इफेक्टिव। जितना स्मूथली अगर आप कोई चीज़ को कर्व करके रिजल्ट ले आओ, वैसे कभी कभी आपको एक्शन भी लेना होता है। कुछ चीज़ों पे मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता, ना टीमें टॉलरेट करती हैं। जब बात लाइफ की आ जाती है, जब बात इंटेग्रिटी की आ जाती है,
बहुत टॉलरेंस नहीं होता है, पर जो बात आप निगोशिएट कर सकती हो विद अ ह्यूमनली मैनर। मतलब आर्जी हल के लिए नहीं, मुस्तकिल हल के लिए आप काम करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं हाज़िम मंगवार साहब, और बहुत सारी वो चीज़ें जो कि हमारी नॉलेज में नहीं होती, एक आम आदमी के नॉलेज में नहीं होती हैं वो चीज़ें। हम जो चीज़ होती है सामने की चीज़ें देखती हैं, तो वो चीज़ें जो बिहाइंड द सीन होती हैं उस पर वो बात कर रहे हैं और बड़ी नकाब कुशाई कर रहे हैं। तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू मैडम। अभी हमें डबल लेयर में करनी थी, पूछे क्यों? चोरी हो जाती है, ये चोरी हो जाती है तो हमें डबल लेयर में करनी, कोई हाथ नहीं डाल सके। और जो पूरा कॉन्सेप्ट है अब्दुल्ला हारून रोड का, मैंने कहा ना, बड़ा मिनिमलिस्टिक टाइप का था। फ्लोरल पे चलेगा, यहाँ से लेके वहाँ तक आप जो भी देख रही हैं सब फ्लोरल के तौर पे चल रहा है अब। यहाँ से लेके वहाँ तक जो है वो दो तलवार तक जी जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, खासतौर पे ये जो सोलर पैनल भी लगवाए गए हैं, ये लाइट के हवाले से जो जी, क्योंकि ऑब्वियसली मेन रोड है, ट्रैफिक लाइट बहुत ज़रूरी होती है, ट्रैफिक को एडजस्ट करना सिस्टमैटिकली। ट्रैफिक पुलिस तो होती है, तो जो ट्रैफिक लाइट लगा रखा है, बिजली के बड़े मसले चल रहे हैं। दुनिया आगे बढ़ रही है, हमें भी बढ़ना चाहिए, तो फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं। सोलर कोई नहीं तो इन्वेंशन नहीं है, फिर इसको अब यहाँ यूटिलाइज़ किया जा रहा है और वायरिंग को सब अलाइन करके अभी सब ऐड हुए हैं। अच्छा, वो देखिए जो वायर्स लटक रही होती थी वो सारी उनको वैनिश अब एक दो होंगी जो नहीं होंगी, एक दो होंगी क्योंकि काम कंटिन्यू चल रहा है। सारी वायरों को अलाइन करते हैं, नंबर एक लाइन पे करते हैं, यहाँ से वहाँ तक जो भरी थी सब क्लियर हो गई जी। सारा कुछ ये एक दफ़ा जी ये हो गया है, पर ये दोबारा भी होना है क्योंकि इनसे कुछ जो वायरिंग है यहाँ वो लगे हुए हैं CCTV कैमराज, तो इनको भी थोड़ा और बेहतर करना है, बस वर्क इन प्रोग्रेस है ये। बहुत खूबसूरत और बड़ा मैनेज यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि काम होता तो है लेकिन वो आगे मेंटेन नहीं होता। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि काम किस तरीके से किया जा रहा है कि मेंटेन खुद ब खुद होगा। अब यहाँ जो शीट लगाई गई है ये डबल शीट लगी है, क्योंकि अगर ये सिंगल होती तो यहाँ पे वो हाथ से खराब कर दिया जा सकता था। 6 दफ़ा अच्छा, 6 दफ़ा ये जी, तब ये करना पड़ा। अच्छा, तो मतलब लेकिन अब ये कर दिया ऐसा, अब नहीं हो रहा, अब कुछ भी नहीं हो अब नहीं हो रहा, कुछ भी किया नहीं जा सकता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत है। अच्छा आदिल साहब, एक और चीज़ ज़रूर बताइएगा, टेक्नोलॉजी का दौर है जैसा आपने बताया भी, यहाँ पे आपने सोलर पैनल लगवा दिए, तो कोई ऐसे कोई ऐप या कोई ऐसी कोई फ़ोन नंबर, कोई टोल फ्री नंबर, कोई ऐसा आपने लॉन्च किया कि आवाम की आसानी के लिए वो आसानी से आप तक रीच कर सकें? ये आपने बड़ा फैंटास्टिक सवाल किया, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू। जी, हमारे कमिश्नर ऑफिस का नंबर होता है 1299। यहाँ टोल फ्री हमारे पास कॉल्स आती हैं, कंप्लेंट्स आती हैं जो विद इन 24 आवर्स रिजॉल्व की जाती हैं। उसके अलावा जी कमिश्नर साहब हमारे बहुत फ्यूचरिस्टिक हैं, हमारा कंप्लेंट सेल ऐप भी है जहाँ आप जाके जी अपनी CNIC डाल के लॉगिन करके 3 क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम क्या है, किस इदारे के साथ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट या सब डिवीजन में है, किसी भी इदारे की हम कंप्लेन कर सकते हैं, किसी भी इदारे। और हमारे पास होते हैं पूरे 2 दिन। अच्छा। कंप्लेन आती है फिर हमारे पास आती है, हम उसी वक्त फॉरवर्ड करते हैं कंसर्न AC या DC को। 2 दिन में अगर वो रिजॉल्व विद प्रूफ तस्वीर के साथ, कि अगर मिसाल के तौर पे प्राइस चेकिंग इस दुकान पे, AC को उस दुकान पे खड़े होकर तस्वीर, रिजल्ट, रिटन, हर चीज़ 2 दिन का टाइम देंगे, हम उसको रिजॉल्व मानेंगे, नहीं तो फिर वहाँ काफ़ी मसले हो जाते हैं ACs के लिए। मुश्किल हो जाएगी, यानी ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो तमाम कंप्लेंट्स को रिजॉल्व किया जाता है, टाइम ड्यूरेशन है, बहुत अच्छी बात है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्पॉट पे, चलिए। सर, वो जो आपने दिखाया था कि वो फ्लावर्स थे बड़े खूबसूरत, वो वॉल पे लगे हुए हैं, उसका आप बता रहे थे ना कुछ यहाँ पे कहीं पे आप उसे लगाएंगे, तो वो कौन सी जगह है वो ज़रा बताइए। आप एंकर बहुत अच्छी हैं, आप बड़ी राइट जगह पे आपने पॉइंट आउट किया। अच्छा, वो यही वॉल है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, वो यही जो स्पेस दी गई है, वो जो मैं इस तरह अपने नाज़रीन को दिखाना चाहूँगी। नाज़रीन, ये वो वॉल है जिसकी तस्वीरें हम देख के आए थे कि यहाँ पे वो पूरा एक जो सीरीज़ है वो चलेगी, रेड फ्लावर फ्रेम्स। वाओ, कमाल, ज़बरदस्त, और क्या खूबसूरत लगेगा जिस वक्त ये
सब और कुछ इसलिए हो इसका जाएगा। background भी काफ़ी हमने पेल और सैंडी रखा हाँ, तो वो कलर पॉप करेंगे। हाँ। मटके भी ब्लू इसी वजह से है। अच्छा। फिर दूर से पॉप करेंगे। अच्छा, ये ब्लू कलर, हाँ ये मैंने देखा हर जगह ब्लू को बड़ा आपने वो स्कीम में शामिल किया हुआ है। ये एक जो कलर को मैंने मेन किया था जिसमें हाँ। रेड है, कुछ फ्लोरल तो होते हैं, वो हाँ। पेस्टल होते हैं, पर ब्लू दूर से थोड़ा पॉप करते हैं। तो क्योंकि अभी इसकी प्लांटेशन 2 दिन पहले हुई है, ये दरख्त नहीं लगाए गए हॉर्टिकल्चर को मंगवा के, मेरा प्लांटेशन में इतना एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो प्रॉपर लोगों को टीम पे रख के उनसे ये काम करवाना। और ब्लू का भी मकसद और दीवार का भी मकसद यही था कि जो मेन चीज़ें हैं जो दिखानी है वो दिखें। अच्छा, अच्छा, क्योंकि हमने ये देखा कि कोई भी काम होता है तो एक्सपर्ट्स को रीच नहीं करते, तहकीक तो यहाँ पे वैसे ही नहीं है, रिसर्च यहाँ पे वैसे ही नहीं है। जी। आपका कोई भी काम है तो हम ये देखते हैं कि आप रिसर्च लेवल से, तहकीक लेवल से आप उसको लेके ऊपर चलते हैं। क्योंकि इससे पहले जो कोनो कार्पस लगा था, जी। जो अफ्रीका की झाड़ियाँ, जिसने कराची के पानी को का जो लेवल था वो कहाँ से बिल्कुल नीचे पहुँचा दिया, जो पहले 7-8 फीट पे मिल जाता था पानी, अब 100 फीट पे भी नहीं मिलता। बिल्कुल। तो ये एक प्रॉब्लम आई थी। तो अब जो दरख्त लग रहे हैं वो नेचर फ्रेंडली हैं। नेचर फ्रेंडली हमारे अपने लोकल हैं जो हमारे क्लाइमेट के साथ चल सकते हैं। हाँ। क्योंकि मैं जैसे कहा मुझे थोड़ा अंदाज़ा पता डिटेल में अंदाज़ा नहीं है, तो मैं कोई भी चीज़ आके यहाँ लगवा दूँ। और ये मैं नॉर्थ नाज़ाबाद से सीखा था। हाँ, हाँ। मुझे पाम ट्रीज बड़े पसंद हैं, अच्छा, वो बड़े एक्जॉटिक लगते हैं, तो मैंने वहाँ के शायद लगवाए थे कुछ और वो चल गए थे। तो अब मैंने कहा कि नहीं, अगर काम करना है सही करना है और प्रॉपर लोगों को कमिश्नर साहब के थ्रू हॉर्टिकल्चर को ऑन बोर्ड ला के, वो कुछ रिसर्च ऑन बोर्ड ला के ठीक है। कि कौन सा चीज़ सस्टेन करेगी तो वही लगेगा, नहीं तो वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है, 2-3 अच्छा लगेगा फिर चीज चल जाएगी। तो इस दफ़े जो अप्रोच बड़ी सस्टेनेबल ये तो भी लगाए गए हैं, इनकी ग्रोथ रेट अच्छी होती है, इनको ट्रिम करने में आसानी होगी और ये लोकल टेम्परेचर। अच्छा, एक चीज़ नाज़रीन, बड़ी बात है, हम जब से ऑफिस से निकले हैं हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे जो काम किए हैं हाजिम मंगवार साहब ने, और बहुत खूबसूरत बनाया, मज़ीद बेहतरीन से बेहतरीन बना दिया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो कहीं पर भी कोई तख्ती नज़र नहीं आ रही हमें, कोई इफ्तिताही प्लेट जो होती है, अक्सर हम देखते हैं छोटी सी भी रोड का कोई होता है बैनर लग जाएगा, इफ्तिताह हो जाएगा, वो चीज़ हमने नोट नहीं की। तो ऑब्वियसली क्योंकि हम फील्ड में देखते हैं, तो मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी आपसे कि वो तख्तियों वाला जो वो जहाँ पे वो सब दुआ करते हैं, वो पर्दा हटता है और टाइप उस टाइप का, तो वो कहाँ है? नहीं है, इसको क्यों नहीं? हमारी पब्लिक करेगी। अच्छा, देख के करेगी, अप्रिशिएट करके करेगी। अगर कोई छोटी चीज़ होती जैसे कॉम्प्लेक्स में बनाता हूँ, उस चीज़ में समझ आता है, पर इतने बड़े रोड पे इसको इफ्तिताह करने की ऐसी कोई ज़रूरत आई डोंट थिंक दिस फॉर द पब्लिक। ये कोई तो मार्केटिंग के लिए नहीं है, ये आवाम promotion का के लिए नहीं है। आवाम का हक है कि उसकी आंखों को खूबसूरती दिखे, जी। उसकी सांस में ताजगी हो, बिल्कुल। तो उसका मिजाज बेहतरीन हो, बिल्कुल। सेहत अच्छी हो और हॉस्पिटल से जान छूटे। बिल्कुल इंशाल्लाह। ऐसा ही है ना? पर इसका जो कोई यहाँ कोई क्रेडिट लेने नहीं आ रहा है, ये हमारी ड्यूटी, हमारा काम है। आई एम रियली ग्रेटफुल के कमिश्नर और सीएस और सीएम साहब दे थिंक आई कैन डू दिस, एंड यहाँ कोई क्रेडिट क्लेम करने जो चीज़ होती है दिख जाती है, तो ये लगाने से उसका डजंट मेक अ डिफरेंस। जब लोग देखेंगे कि इतनी खूबसूरती हो गई है तो वो ज़रूर ये सोचेंगे कि कौन है वो शख्स, वो जज्बे वाला शख्स जो कि इनकी गवर्नमेंट है। ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, ये तो वो इलाके हैं जो वैसे ही बहुत पॉश जी। हैं, आपने मज़ीद इनको बहुत बेहतर कर दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अप्रिशिएटेबल है, लेकिन वो 60% कराची का 60% एरिया जो है वो कच्ची आबादी का, जी। इस्लाम एरियाज हैं, जी। जहाँ पे दरख्त पौधे तो छोड़ें, वो तो बेचारे उनके तो घर दरवाजे नहीं है ना। तो उन इलाकों को कहीं आप फोकस कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि वहाँ बेहतरी लाई जा सके? कुछ एक दो एरियाज़ हैं, एक दो एरियाज़ हैं, वो भी नहीं छोटी लोकेशंस में हैं, जहाँ मैं अपने पर्सनल लेवल पे कुछ ना कुछ बनवाना चाहता हूँ। पर आपने बात की, मेरी दिल की बात की है, मेरी बड़ी एक ख्वाहिश है कि मुझे कोई स्लम एरिया या कोई कराची का ऐसा हिस्सा दे दिया जाए जहाँ कुछ भी नहीं है और उसको मैं आके कुछ करूँ। ये मेरी दिल ख्वाहिश है एक्चुअली। अच्छा। और फ्यूचर में भी जब कभी पोस्टिंग की बात आती है कि आपको कहाँ पोस्टिंग है, मैं कभी आप खुद पोस्टिंग तो चूज़ कर नहीं सकते हैं। लियाकताबाद पोस्टिंग होनी चाहिए हाँ, लियाकत में ज़रूर जाता, लियाकत पर कि वहाँ पे आपको बहुत स्पेस मिलेगी काम करने के लिए। ऐसी चीज़ें एरियाज जो अंडर प्रिविलेज है, ये मुझे बड़े शौक होते हैं।
तो पोस्टिंग ये तो सीनियर्स के हाथ में होता है, जहाँ वो समझे आप पिक करते हो। ठीक। तो जब भी ऐसे बैचमेट्स में दोस्तों में बात होती है पोस्टिंग की, हाँ। मुझे हमेशा बस वही एरिया चाहिए होते हैं जहाँ आपको स्पेस मिले space काम में करने मैं के कुछ लिए, कर सकूँ। हाथ पाँव खोल लें और आपके, आप जी, काम करते जिसमें रहें, लियाकत आता डिलीवर है। करें। बस ये मेरी ये बड़ी जज्बा ख्वाहिश है। होना चाहिए और ये होना चाहिए। ऐसे लोग जो हैं वो कौम बनाते हैं और मुल्क को आगे लेके जाते हैं। बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों से मिलके। बिल्कुल। अब नेक्स्ट हमें आप कुछ और जगह विजिट कराना चाहेंगे कोई बाकी और? तो सब सीक्रेट है, बाकी तो आप खुद आएंगी जब कंप्लीट होएगा देखने। अच्छा। आपको खुद आना है, जब कंप्लीट हो जाए देखने के लिए। चले, बहुत शुक्रिया, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा कि you, आपने इतना सब कुछ काम किया है और बिल्कुल हमारे नाज़रीन को ये नज़र आएगा और हम देखेंगे आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कराची का एक नया चेहरा दुनिया के सामने आएगा। ना सिर्फ इसकी खूबसूरती बल्कि इसकी मईशत भी मुस्तहकम होगी, पूरे पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होगी। जिस तरह हमारी पाक अफवाज ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ ले आए और बहुत कुछ दुनिया को दिखा दिया, तो उसी तरह हमारी यंगस्टर्स, हमारे जो हमारे साहब इक़्तिदार लोग हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो यकीनन आगे से आगे ले जाएंगे। बहुत ज़रूरत है ऐसे लोगों की जिनमें ये जज्बा हो काम करने का और काम करने का। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।